स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके सीबीएसई क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी से पार्ट 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो देखा था वो व्हाट इज डेमोक्रेसी टॉपिक समझा, व्हाई डेमोक्रेसी समझा। आज हम लोग जो देखेंगे, मेनली बात करेंगे, वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी को हमने एज ए गवर्नमेंट के वे में तो देखा, लेकिन आज थोड़ा उससे आगे देखेंगे, है ना। थोड़ी ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे। अच्छा, डेमोक्रेसी की एक बात मैं आपको बता दूं। डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है। अगर गवर्नमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी दो तरीके की होगी। एक होगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दूसरी होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता क्या है कि कंट्री के लोग आपस में से ही किसी एक को चुनेंगे। अब वो क्या करेगा, वो उन पूरे ग्रुप की बात को रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके क्लास में मान लो कोई प्रोग्राम हो, है ना, तो आपके क्लास के सारे स्टूडेंट आप चले जाओ प्रिंसिपल के पास में, तो उससे क्या होगा, आपका प्रिंसिपल का जो ऑफिस जो है वो बहुत ही भीड़ भाड़ हो जाएगा। तो आप लोग क्या करते हो, आप अपने क्लास का जो मॉनिटर है, आपका क्लास का जो सीआर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आप उसको अपनी बातें बताते हो और फिर वो जाके प्रिंसिपल को आप लोगों की बातें जो भी है वो बताता है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो मॉनिटर जो है वो क्या कर रहा है, वो आपके पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसा ही क्या होता है गवर्नमेंट में भी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लिए किसी एक पर्सन को चुनते हैं, एमपी को, एमएलए को, है ना, वोट होती है, इलेक्शंस होती है, उसके थ्रू हम लोग किसी को चुनते हैं और फिर वो जाके हमारी बातों को गवर्नमेंट के सामने रखता है। ठीक है, पार्लियामेंट में वो सब बातों को रखता है, गवर्नमेंट में, विधानसभा में रखता है। तो ये कौन सी हो गई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। हमको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कोई पर्सन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और जो दूसरा है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहां पे हम किसी और को नहीं भेजेंगे, हम सभी इकट्ठे प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाएंगे, अपनी बातों को खुद से रखेंगे, हमारे बदले कोई हमारी बातों को नहीं रखेगा। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं, लोगों के नाम पे कोई और पर्सन जो है वो डिसीजन नहीं लेता है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आप देखो यहाँ पे, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है ज्यादातर कंट्री में आपको रिप्रेजेंटेटिव ही मिलेगी। ठीक है, ज्यादातर कंट्री में आपको रिप्रेजेंटेटिव ही मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे देखोगे, इस डेमोक्रेसी में देखोगे, सभी पीपल रूल नहीं कर रहे, है ना, सभी पीपल रूल नहीं कर रहे। वो पीपल क्या करते हैं, आपस में से ही किसी एक पर्सन को चुन लेंगे, एमपी बना करके, एमएलए बना करके, इलेक्शंस के थ्रू, और फिर वो पर्सन जाकर के उनकी बातों को रखेगा। उनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, अब वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे। नाउ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों चाहिए हमें, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, डायरेक्ट वाला क्यों नहीं? क्योंकि आप सोचो, हमारा कंट्री इतना बड़ा है, अप्रोक्स 130 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। इतना पॉपुलेशन सभी कोई अगर यहां पे देखोगे, 130 करोड़ पॉपुलेशन अगर बैठ के डिसीजन ले, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक साथ बैठ के, इतना बड़ा हॉल कहां से आएगा? सब कोई मिलके बैठ के डिस्कस करके डिसीजन ले, 130 करोड़। आपके घर के सामने रोड बनानी है कि नहीं बनानी है, सब 130 करोड़ मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं। होगा क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। हमारे पास टाइम भी नहीं है। मैं अपनी क्लासेस लूं, आप अपने स्कूल जाओ, आपके पापा मम्मी जो है वो अपने ऑफिस में जाए, काम में जाए, कि बैठ के बस ये डिसीजन डिसीजन ही खेलते रहे। तो क्या टाइम है? सिटीजन के पास इतना टाइम है? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और भी काम है, जरूरी काम है, कईयों को काम है, गेम खेलना है। सो हम लोग क्या करते हैं, हमारे बिहाफ पे किसी और को बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, हमारे बिहाफ पे आप डिसीजन लो। ठीक है, आप डिसीजन लो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ी पॉपुलेशन कहां साथ में बैठेगी, कैसे डिसीजन लेगा? एक डिसीजन लेने में 1 साल लग जाएंगे। सभी से इंडिविजुअली पूछेंगे, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। तब तक के लिए पता चला कि कितने सारे जो लोग हैं वहां पे डिसीजन जो है वो कितना पास होगा। कई लोगों की तो डेथ भी हो जाएगी उस टाइम तक, जो बहुत ही किसी कारण की वजह से अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो जाएगी काफी लोगों की, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। नाउ देखो, तो इसीलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, डायरेक्ट वाला नहीं। अच्छा, डायरेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। कुछ एग्जांपल है जहां हम लोग डायरेक्ट भी देख पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कहां पे।
ठीक है, जहां पे हम लोग डायरेक्ट भी है। हमारे कंट्री में क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं पे देखते हैं क्या? आंसर इज यस, लेकिन बहुत छोटे स्केल पे। आप गांव में देखो, गांव में क्या होता है कि गांव में अगर कोई रोड बननी है, विलेजेस में कोई रोड बननी है, तो उन रोड्स को कैसे बनाना है। विलेज में मान लो कहीं पे, मान लो एक टाइम कल लगानी है ना, पानी आने की, सब वाटर टैप लगानी है, तो वाटर की टैप वाटर की का कनेक्शन लगाना है। तो गांव के जो 500 1000 लोग जो है वो लोग साथ में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि नहीं ऐसे रोड बनना चाहिए, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल बनना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। पूरा का पूरा गांव मीटिंग बुलाएगा, और जो मीटिंग होती है ना ग्राम सभा वाली, तो उस मीटिंग में सबको मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो विलेजेस में देखने को मिल जाएगा आपको ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन जहां पे बहुत पॉपुलेशन है वहां ये पॉसिबल नहीं है। नाउ देखो, डेमोक्रेसी तो चलो ठीक है, अब डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी को कैसे डिफरेंशिएट करें। वर्ल्ड में बहुत सारी डेमोक्रेसी है, लेकिन उसमें से अच्छा कौन है ना, अच्छा कौन है। इसके लिए हम लोग जो है डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, ब्रॉडर मीनिंग समझेंगे हम लोग। देखो, हम लोग डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसको बहुत बार हम लोग कुछ अलग तरीके से भी यूज करते हैं। एक तो देखो गवर्नमेंट वाला जो डेमोक्रेसी है वो तो समझ में आ गया, लेकिन बहुत बार हम लोग डेमोक्रेसी वर्ड को यूज करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं। गवर्नमेंट के लिए तो करते ही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे आप एग्जांपल देखो, आपके घर में मान लो बर्थडे पार्टी है ना, तो बर्थडे पार्टी कैसे अरेंज हो, कैसे कैसे किसको 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 बुलाना चाहिए, कैसी डेकोरेशन होने चाहिए, इन सबको लेकर के आपके घर में मान लो 5-6 मेंबर है, सब कोई बैठ के एकदम अच्छे से बैठ गए है ना, और सब कोई मिलकर डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ ये आइटम होना चाहिए, ऐसी ऐसी डेकोरेशन होनी चाहिए, इसको इसको बुलाना चाहिए। तो आप लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हो, एक फैमिली जो है वो डिस्कस कर रही है कि बर्थडे पार्टी में क्या होना चाहिए। तो देखो आप लोग सब कोई मिलकर डिसीजन ले रहे हो ना, तो सब कोई मिलकर डिसीजन ले रहे हो, क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है ना, डेमोक्रेसी तो ये है। तो ये एक एग्जांपल है। आपके क्लास में, आपके ट्यूशंस में डिस्कस हो रहा है पिकनिक में कहां जाना है, कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर यहां चलिए, कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मैडम यहां चलिए, है ना। तो इस तरीके से आपने अपने व्यू दे रहे हैं, फाइनली सबको मिलकर ज्यादातर जो लोग एग्री करेंगे वहां पे वो जाएंगे, है ना, वहां पे जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है, यहां पर भी देखो मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी डिसीजंस जो हो उसमें क्या हो, कंसल्टेशन हो। डिसीजंस में कंसल्टेशन होना जरूरी है। कंसल्टेशन का मतलब क्या है कि जब डिसीजन लिया जाएगा तो कोई एक आदमी बैठ के डिसीजन लेगा ऐसा नहीं चलेगा, तब उस एक आदमी को सभी से मिलके बैठ के बात करना होगा, है ना। जो आपके क्लास में जो रिच है, आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है ना, पिकनिक कहां जाना है इसको लेकर डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। तो आपके क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत रिच है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत पुअर है। तो किसका बात मानेंगे, जो रिच वाले हैं उसका नहीं। यहां पे कोई रिच पुअर नहीं, सब बराबर, है ना, कोई पावरफुल कम पावरफुल नहीं। जो ज्यादा पावरफुल है उसकी भी बात सुनी जाएगी, जो कम पावरफुल है उसकी भी बात सुनी जाएगी। सभी कोई मिलके डिस्कस करेंगे और सब लोग मिलके जो बोलेंगे वही होगा। यानी कि डेमोक्रेसी एज अ प्रिंसिपल हम लोग अपने लाइफ में भी तो यूज कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को ही तो यूज कर रहे हैं ना। हम लोग ये हमेशा से करते आए हैं। आप लोग खेलने जाते हो, अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाते हो, आप लोग दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कस करते हो ना कि अच्छा पहले हम लोग क्या करेंगे, झूले में बैठेंगे कि पहले हम लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट जाएंगे। आप लोग सबके मिलके बोलते हो कि ना झूला पर बैठना है, तो फिर आप लोग क्या करते हो, झूले पे जाते हो। तो आप लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हो, है ना, मिलकर डिसीजन ले रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, बस हमें वर्ड नहीं पता था। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देखो, यानी कि डेमोक्रेसी को हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना। दूसरा एक एग्जांपल आप देखो, डेमोक्रेसी को एक हम लोग आइडिया के वे में भी यूज करते हैं, एक आइडियल आइडिया, एक आइडियल कंडीशन, एक आइडियल सबसे अच्छा कंडीशन। जैसे बहुत बार हम लोग बोलते हैं ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू द बेड। क्या इंडिया डेमोक्रेसी है? आंसर इज यस, आंसर इज यस, इंडिया बिल्कुल डेमोक्रेसी है। लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि हमारे कंट्री में सही में डेमोक्रेसी तब आएगी जब हमारे कंट्री में कोई भी पुअर नहीं रहेगा। हमारे कंट्री में ट्रू डेमोक्रेसी तब आएगी जब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। यानी कि डेमोक्रेसी को यहां पे, डेमोक्रेसी जो वर्ड है हम लोग इसको गवर्नमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। यहां पे इस लाइन में डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसको हम लोग यूज कर रहे हैं ये बताने के लिए कि सबसे अच्छा वाला कंडीशन कब हो।
ट्रू डेमोक्रेसी तब आएगी जब कोई भूखा नहीं सहेगा, कोई हंगरी नहीं रहेगा। मतलब वो कंडीशन कैसी होगी, बहुत ही आइडियल कंडीशन होगी। तो किसी आइडियल स्टैंडर्ड को, किसी आइडियल कंडीशन को हम लोग बताने के लिए भी डेमोक्रेसी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो हमें डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड अस व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। हम लोग डेमोक्रेसी को वैल्यू क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज ये हमें एक आइडियल कंडीशन की ओर लेके जाता है। एटलीस्ट हमें बताता है कि आइडियल कंडीशन क्या है, हमें उसकी तरफ जाना है, वो अचीव करने के लिए मेहनत करना है। ट्रू डेमोक्रेसी तब आएगी जब सभी स्टूडेंट जो है 100% लेके आएंगे एग्जाम में। ठीक, तो आप सभी को उस तरफ जाना है। तो डेमोक्रेसी की बात अगर करें तो इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई द वीकनेस। डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि डेमोक्रेसी में अगर आपकी जो वीकनेस है, आपकी जो वीकनेस है, आपकी जो कमी जो है, आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, है ना। कोई ईगो का प्रॉब्लम नहीं आता। गवर्नमेंट अगर प्रॉब्लम करती है, गवर्नमेंट अगर मिस्टेक करती है तो एडमिट करती है। गवर्नमेंट अगर एडमिट ना करे तो बाकी जो अपोजिशन पार्टी है, जो अखबार है, वो लोग क्या है, वो लोग बताते हैं कि गवर्नमेंट ने तो ये गलत किया। मतलब डेमोक्रेसी में जो अभी जो डेमोक्रेसी चल रही है, इस डेमोक्रेसी में ऑफकोर्स क्या वीकनेस हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आंसर इज यस। किसी भी डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे इंडिया के डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है, आंसर यस है। लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ठीक करने का ट्राई करते हैं। तो इससे हम लोग को पता क्या चलता है कि हमारी डेमोक्रेसी तो है, लेकिन हमारा डेमोक्रेसी का कंडीशन को और बेहतर बनाया जा सकता है। यानी कि हम लोग इससे डिफरेंस कर पाते हैं जो है डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी में। गुड डेमोक्रेसी का मतलब और अच्छी डेमोक्रेसी। अभी जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, ऑफकोर्स ये डेमोक्रेसी है, लेकिन गुड डेमोक्रेसी मतलब और अच्छा, और हम लोग हमारे कंट्री में और ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शन करें, तो उसको बोलेंगे कि हम लोग और गुड। इसका कोई लिमिट नहीं है ना, कोई एंड नहीं है कि ऐसा ऐसा ये वर्क कर लोगे तब जाके बोलोगे गुड डेमोक्रेसी। कोई इसका लिमिट नहीं है ना। अच्छा होने का कोई लिमिट है क्या? आप अभी जो हो, आप थोड़ा सा और अच्छा हो सकते हो, वो अच्छा बन गए, उसके बाद में और अच्छा बन सकते हो। तो अच्छा होने का कोई लिमिट नहीं है, डेमोक्रेसी का भी कोई लिमिट नहीं है ना। तो डेमोक्रेसी को हम लोगों ने गवर्नमेंट के तौर पे देखा, डेमोक्रेसी को हमने देखा हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी वर्ड को हम लोगों ने एक आइडियल के वे में भी देखा कि आइडियल कंडीशन क्या हो सकता है। तो डेमोक्रेसी अलग अलग फॉर्म ले सकती है, डेमोक्रेसी टेक मेनी फॉर्म, और हमारे अलग अलग लाइफ में, हमारे लाइफ में ये अलग अलग तरीके से ये अप्लाई हो सकती है डेमोक्रेसी। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझाया था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे देखने को मिलेगा? ग्राम सभा में, विलेजेस में, जहां पे पीपल जो है, जो गांव के जो लोग हैं, वो बैठ के डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं अपने गांव के लिए, अपने विलेज के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिसीजन लेने के। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कोर इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जो कोर आइडिया है, वो ये है कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो कंसल्टेशन के थ्रू लिया जाए। कंसल्टेशन का मतलब है बात करके, डिस्कस करके, डिबेट करके, मनमानी तरीके से नहीं। और सभी को इक्वल मौका मिले, है ना। जो अमीर है वही बोलेगा, जो पुअर है वो नहीं बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं। लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तब जाकर के हम लोग बोलेंगे कि हाँ, डेमोक्रेसी सही में है। तो फाइनली अगर हम लोग ये पूरे चैप्टर को कंक्लूजन करें, फाइनली अगर हम लोग पूरे चैप्टर का कंक्लूजन अगर हम लोग करें, तो कंक्लूजन अगर करें तो कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है। क्या इंडिया परफेक्ट डेमोक्रेसी है? नहीं। अमेरिका परफेक्ट डेमोक्रेसी है? नहीं। लेकिन एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग। लेकिन सभी कंट्री को क्या करना होगा? सभी कंट्री को ट्राई करना होगा कि वो क्या कर सके, वो अपना कंडीशन को और बेहतर बना सके, और अच्छा बना सके, और अच्छा बना सके। तो कोई कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, और इसके लिए हमें लगातार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कांस्टेंट एफर्ट लगाने पड़ेंगे डेमोक्रेसी को, है ना। ताकि हम लोग जो डिसीजन ले वो डेमोक्रेटिक तरीके से ले। और एक बहुत जरूरी बात, डेमोक्रेसी में सिटीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में सिर्फ गवर्नमेंट को देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री सही मायने में तब डेमोक्रेसी होगी जब वहां के सिटीजन भी उस डेमोक्रेसी को सीरियस लेंगे। उस कंट्री के रूलर्स क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन उस कंट्री के सिटीजन वो क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में बहुत मैटर करता है।
कहीं किसी कंट्री में मान लो रूलर अपना मनमानी कर रहा है, तो वहां के जो सिटीजन है वो क्या करे? प्रोटेस्ट करे, प्रोटेस्ट करे, है ना, अपने कंट्री में डेमोक्रेसी लाने का ट्राई करे, है ना। आसानी से नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि आसानी से आएगा, लेकिन एफर्ट तो लगाना होगा, कांस्टेंट एफर्ट तो लगाना होगा, है ना। तो सिटीजन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी को छोड़ करके जो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है, जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, या चाइना की तरह वन पार्टी रूल है, ठीक है, इन सब में क्या होता है कि वहां पे जो रूलर है वही रूल कर रहे हैं, वहां के जो सिटीजन है, उस कंट्री के जो सिटीजन है, उनको कोई मौका नहीं मिलता पॉलिटिक्स में पार्ट लेने का। सिटीजन बस अपना लाइफ जी रहे हैं, और जो रूलर्स है वो रूल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है ना। हम लोग जब इलेक्शन में वोट देते हैं तो हम लोग पार्टिसिपेट ही तो कर रहे हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी में सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, जो कि हमें इन सब फीचर में, यहां मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ये सब में देखने को नहीं मिलता है। तो ये देखो, इस तरीके से हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, आपकी सिविक्स वाली जो चैप्टर है, सिविक्स चैप्टर 1 जो है क्लास 9 से, हमने इसको इस तरह से हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो आप कमेंट करके आप बताओ। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी जुड़ के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी डाउट क्वारी है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। तो हमारी व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी चैप्टर जो है यहीं पे एंड होता है। इसके बाद मैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज जो है, उस चैप्टर का मैं लेक्चर्स लेके आऊंगा। थैंक यू।